जय जिनेंद्र मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आपकी मेहनत सफल क्यों नहीं हो रही या क्यों आपकी कार के आगे अचानक कोई दूसरी गाड़ी आ जाती है? मुनि श्री विनम्र सागर जी कहते हैं, इसके पीछे गुप्त शक्ति है आपका पुण्य। आज जानेंगे वो 4 सूत्र जो रातों रात आपकी किस्मत बदल देंगे। हम लोग सन 2000 में जब पहली बार गुरु जी के पास आए, आज से 26 साल पहले की बात है। आचार्य जी के पास हम लोग सब बैठे हुए थे और गुरु जी ने हम 32 ब्रह्मचारियों को एक साथ कुछ संकेत दिए। हम लोग सफ़ेद वस्त्र पहन करके आचार्य जी के सामने बैठे थे। आचार्य जी हम लोगों में योग्यता तलाश रहे थे। पता नहीं कौन कब कैसे कहाँ कितना बड़ा किस स्तर का मुनि बनेगा, कुछ पता तो है नहीं। लेकिन गुरुजी एक घर की मानसिकता रखने वाले लोगों को संसार से ऊपर उठाने की मानसिकता से भरना चाह रहे थे और आचार्य जी ने हम लोगों को 4 सूत्र दिए। वो 4 सूत्र पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आचार्य जी ने हम 32 ब्रह्मचारियों को सामने बैठा करके कहा कि हो सकता है आपके पाप का उदय चल रहा हो सकता है आपके अंदर विचित्र प्रकार की कुछ और भावनाएं चल रही हो, आपके जीवन में कर्म का उदय कैसा भी चल रहा हो, आपको पुण्य का बंध निरंतर करते चले जाना है। जो भी साधन मिले, कोई भी चीज आपके हाथ में आए, सबसे पहला सूत्र है आपको देखना है मैं इससे पुण्य का बंध कैसे कर सकता हूं। क्योंकि जब तक आपका तगड़ा पुण्य नहीं होगा तब तक आपको दीक्षा मिलेगी मैं कह नहीं सकता। अब जब आप इस कंपनी में आ ही गए हैं, आचार्य जी बहुत मुस्कुरा करके बोले, आप लोगों ने मन तो बना ही लिया है और आप जानते हैं सबसे कठिन इंस्टीट्यूट है, न दिन को सुकून न रात को सुकून। हाँ आचार्य जी, और भी संघ में जा सकते थे, लेकिन आपने जानबूझ करके यही कंपनी चुनी है तो आपका हौसला तो तगड़ा होगा। हम लोग सब समझ रहे थे कि जितना कुम्हार घड़े को नहीं पकाता हवा में डाल करके, जितना ईंट नहीं पकती है, इतना आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने शिष्यों को पकाते हैं। ये बात सर्वविदित थी। न वो कभी कंफर्ट जोन में रहते हैं और ना अपने शिष्यों को कभी भी कंफर्ट जोन में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज गर्मी है तो हम तुम्हारे ऊपर कृपा कर देंगे। 25 अप्रैल को गुरुजी ने विहार किया था, आज भी याद है। भरी गर्मी में न दिन को न रात को चैन नहीं पड़ती थी। आचार्य जी विहार करके नेमावर के लिए निकल रहे थे। 1.5 महीना लगातार विहार चला। हम लोग नेमावर पहुँचे, 450 किलोमीटर जबलपुर से नेमावर, भरी गर्मी में। आचार्य जी से कहा इतनी गर्मी में विहार करवा दिया। बोले पहले सोच के आना चाहिए था, हमारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। मुस्कुरा करके पहले दिन, जिस दिन आचार्य जी के पास हम लोगों की पहली संवाद की घटना घट रही थी, आचार्य जी की पहली प्रेरणा थी हम 32 लोगों को, आपके कर्म का पुण्य का उदय कैसा भी चल रहा हो, आप सब भी महानुभाव से कहूँगा, आपके परिवार में आपके कर्म का उदय पुण्य का उदय कैसा भी चल रहा हो, लेकिन किसी भी चीज को हाथ में उठाओ तो बस सोचो कि इससे मैं पुण्य बंध कैसे कर सकता हूं। पुण्य बंध, भोजन में पुण्य बंध कैसे कर सकते हैं। खाना तो आपके घर में बना ही है, भोजन तो बन गया, महाराज घर में तो खाते हैं। बस इसमें यह तय करो कि इसमें पुण्य बंध कैसे होगा। अशोकनगर में था, पहली बार ब्रह्मचारी अवस्था में अशोकनगर के मंदिर की वंदना करने के लिए गया। सुबह 7:30 बजे पूजा के निमित्त से पहुंचा। 1 घंटे पूजा करी, 8:30, 8:40, पौने 9 बजा होगा। वहां पर एक आदमी खड़े मिले, भैया जी हैं? हाँ, चलिए हमारे घर में भोजन करने। हमने कहा भाई जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, हम तुमको पहचानते नहीं, ये शहर हमारे लिए अनजाना है और आप कह रहे हैं भोजन करने के लिए चलिए। उनने भी वही बात कही थी। उनने भी कही कि रोटी तो हमको खानी है, लेकिन हमारा नियम है मंदिर के अंदर कोई भी अपरिचित चेहरा मिलेगा उसको अपने घर की रोटी खिला करके विदा करेंगे, ये हमारा संकल्प है।
पुण्य बंध का कितना जबरदस्त तरीका है। हम अपने मंदिर गए, हमारे मंदिर में कोई अननोन पर्सन दिखाई दे रहा है, हमको नहीं पता कौन है, लेकिन हमारे भगवान के दर्शन करने आया है तो हमारे घर की रोटी खा के जाएगा। इससे हमारा भी पुण्य बंध बनेगा और हमारे गांव की समाज की इज्जत भी आसमान होगी। छोटी सी चीज है, आप भी देख सकते हैं प्रवचन के दौरान आपके परिसर में, आपके आसपास कोई अननोन पर्सन मिल जाए, आप अननोन हैं, ऐसे जा नहीं सकते, हम आपको इतना ठूसेंगे 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 कि तुम जहां भी दुनिया में जाओगे तुम कहोगे जोतवाड़ा गया था, जोतवाड़ा की समाज के लोगों का व्यवहार ही अलग है। उन्होंने तो उठा करके सीधे घर के अंदर करा, अच्छे से नाश्ता भोजन इत्यादि कराया और शाम की भी चिंता करी, शाम को कहाँ खाएंगे कैसे खाएंगे, टिफिन में 4 पराठे और बांध देते हैं। दुनिया में सबसे अच्छी मित्रता होती है भोजन के माध्यम से, सबसे अच्छी मित्रता। करोड़पति हो खरबपति हो बिन मोल बिकते हैं। अरे तुम्हारे घर में आया था, हमने तो सोचे नहीं था, हमने तो जोमेटो स्विगी ऑर्डर किया था। बोले ऐसे कैसे ऑर्डर किया था? हम उस गुरु के शिष्य हैं, उस गुरु ने हमको सिखाया है जहां जिस चीज में जिस वक्त मौका मिले पुण्य का बंध करते चलो। मान लो तुम्हारे घर के अंदर मुनि महाराज को आहार दान देने के लिए शुद्ध द्रव्य नहीं है, लेकिन मुनि महाराज के साथ आगे पीछे रहने वाले लोगों को देने के लिए तो द्रव्य है। क्या कर सकते हैं? भाई साहब चलिए आपका समय हो गया है। कौन भाई? आप हमारे मोहल्ले में आएंगे तो आपका भोजन कराना हमारी जवाबदारी है। ये जब मैं अशोकनगर गया और वहाँ पर चाचा कहलाते हैं, वो बड़े चाचा, उनका नाम फेमस है। घर में जाएंगे तो रोज़ कचौड़ी, इमरती, जलेबी, बड़े बड़े रसगुल्ले उनके यहाँ परमानेंटली रोज़ बनते हैं। ऐसा लगता है जैसे चाट का ठेला लगा दिया हो, और ऐसा नहीं कि वो सामान्य से किसी के लिए बना रहे हों। उनके घर का नियम है कुछ ऐसा 4 पकवान बना के रखो, क्योंकि बड़े चाचा की आदत खराब है। वो मंदिर जाएंगे, एक भी अननोन चेहरा मिलेगा अपने घर लेकर के जरूर आएंगे। तो घर में जो बहनें हैं वे सारी की सारी बहनें व्रती हैं, वे हमेशा 2 थाली लगाती हैं कि चाचा जब भी बैठेंगे अगर गांव में एक भी अनजाना चेहरा है तो वो उनके घर में भोजन अवश्य करेगा। पुण्य बंध का कितना गजब का तरीका है, आप कर सकते हैं कि नहीं? बोलिए। छोटी सी चीज है, जो रोटी आप खा रहे थे उसी में से 2 रोटी पत्नी से कहना है भाई साहब आए हैं, इनके लिए भी 2 रोटी लगा दीजिए। वही दाल सब्जी है, इसका एक फायदा जबरदस्त होता है। वैसे तो तुम्हारी पत्नी तुमको उबली हुई दाल देगी, लेकिन अगर तुमको पता चले पत्नी को आदत इनकी खराब है, कोई ना कोई मेहमान ले आते हैं, तो मेहमान के सामने इज्जत खराब ना हो इसलिए तुमको भी रोज दाल मखनी मिलेगी। ये भी एक कमाल है। बोले पता नहीं हमारे श्रीमान जी कब किसको घर में ले आए और दूसरों के सामने नाक कटे, अरे इनके यहाँ तो पुराने दही के साथ बासी रोटी खाते हैं, छिछी। तो ऐसी बात ना हो, इसलिए क्या किया जा सकता है? तो पत्नी भी सोचेगी कि भैया घर में 2 अच्छी सब्जियां बनाने दो और उसके पुण्य से तुमको भी अच्छा मिलेगा। फायदे की बात है कि नहीं है? जबरदस्त फायदे की बात है। तो जहां जो परिस्थिति मिले, भोजन के समय पर आपके भोजन का समय है तो किसी और के भी भोजन का समय है, आपके नाश्ते का समय है तो किसी और के भी नाश्ते का समय है। बस पुण्य का बंध करते चलो। शाम को गुरु जी के साथ विहार करके पहुंचा, पता था कोई नहीं पहचानता है, कोई मदद नहीं करेगा, क्यों पूछेगा ब्रह्मचारियों को, क्योंकि महाराजों की सेवा तो हो जाती है, महाराजों की सेवा हो जाती है ये कह करके अरे महाराज हैं, महाराज के लिए आओ भगत सब मिल जाएगा। लेकिन ब्रह्मचारियों को कोई नहीं पूछता। ब्रह्मचारी जी होंगे, अरे भैया वो भी अपने घर का सपूत और राजकुमार है, वैराग्य के मार्ग पर चल रहा है, हमने महाराज को अच्छे से आहार करा दिया, अब जवाबदारी थी कि ब्रह्मचारी जी घर के अंदर रहते हैं तो उनकी भी पूछ परख कर लो, भैया जी आपका भोजन हुआ कि नहीं। सुबह तो जैसे तैसे हो जाए। महाराज के जाने के बाद चौके में जो टुकड़े वाली रोटी रहती उसी में से 4 रोटी निकाल के परस दी, खा लिया, मट्ठर पंथी के साथ चले आए। लेकिन गर्मी का विहार हो रहा था, जवानी का समय था, 21 साल की उम्र थी। जठराग्नि अलग तरीके से बात करती थी, जैसे ज्वालामुखी भड़क रहा हो, कितना भी खाओ फिर भूख फिर भूख फिर भूख। शाम को पहुंचे और 3-4 ब्रह्मचारियां पता नहीं कहां से आई, गाड़ी से उतरी, लंबा लंबा टिफिन खोला। आचार्य जी अपने प्रतिक्रमण में कर रहे थे, धीरे से इशारा करके बोलती हैं भैया जी इधर आइए। हमने कहा क्या है? बोले चलो भूख लगी होगी, केले की सब्जी और कुछ पराठे और नमक अचार है, थोड़ा सा खा लो। ऐसा लगा अमृत बरस रहा है।
अमृत, प्यास कंठ है, पानी है नहीं, भोजन है नहीं, अनजाने देश में। आप सोचिए उन 3-4 ब्रह्मचारिणी बहनों ने 4 पराठे, थोड़ी सी केला टमाटर की सब्जी, उन्होंने भी कहीं चौंका लगाया होगा, खाया होगा, बस उनके दिमाग में आ गई। शाम को भी ब्रह्मचारी लोग चलते हैं, उनको कौन पूछेगा, तो अपन लेके चलते हैं। उन्होंने 15-20 पराठे, थोड़ी बहुत सब्जियां थी, 8 ब्रह्मचारी थे, 8 के 8 ब्रह्मचारी भोजन पे ऐसा टूटे तो ठीक, लेकिन उसके बाद जो दिल से दुआएं निकली, दीदी तुम धन्य हो। क्या है ये? सफर में निकलो, पुण्य बंध का नियम साथ में लेके चलो। मैं पुण्य बंध कहीं ना कहीं तो करता चलूंगा। तुम्हारे कर्म का उदय कैसा भी चल रहा हो, क्योंकि उदय तो कर्म का चल ही रहा है, लेकिन महाराज पुण्य का बंध किसी भी परिस्थिति में, आप यहाँ से कहीं पर भी जा रहे हो, सफ़र करने के लिए जा रहे हो ना, सफ़र में निकलिए, 4 ठंडे पानी की बोतलें और एक्स्ट्रा लेकर के निकलिए। कभी रास्ते में किसी को ज़रूरत पड़ जाएगी, अपने पीने के अलावा 5 लीटर पानी अतिरिक्त लेकर के बस में चढ़िए। अपने पीने के अलावा 5 लीटर पानी ट्रेन में लेकर के चढ़िए। क्यों? गर्मी का समय है, महाराज ने कहा है जहां मौका मिले वहीं पे पुण्य बंध करते चलो। ट्रेन में बैठना, सामने तुमको मिलेगा कोई कश्मीर से निकला होगा, कन्याकुमारी जा रहा होगा, 2 दिन से ट्रेन पे बैठा बैठा सफ़र कर रहा होगा, उसने सोचा नहीं होगा कि यहाँ पर जैनियों का भी चढ़ाव होगा। जैनी अगर ट्रेन के अंदर चढ़ा है तो वो अपने जैनत्व की एक ऐसी पहचान दिखाएगा कि अपने साथ थोड़ा सा खाना, घर के 4 पराठे एक्स्ट्रा लेके चलना भाई साहब, कभी भी सफ़र में चलो, आप खा लो। आपका जो पड़ोसी है जिसको आप नहीं पहचानते हो, उसको भी एक बार बोलो, भैया शुद्ध घी के पराठे हैं, भूखे लग रहे हो, पराठा खा लो। वो प्यार से जैसी बोलना, आप आइडेंटिटी देना अपनी, हम जैन हैं, बस इतना बोलना बस है प्यार से। वो चुपचाप आपसे पराठे लेकर के, आपसे पानी लेकर के जब वो खाएगा और जो आपको दुआएं देगा, धन्य है वो जैन समाज, किनके गुरु ने ऐसा सिखाया होगा। कहीं भी चलो, पुण्य बंध करते चलो। दुकान में, घर के सामने पुण्य बंध करते चलो। एक छोटा सा प्लास्टिक का ड्रम खाली रख दो, उसमें पानी डाल दो। सुबह शाम गाय बैल भैंस निकलेंगे, कोई जानवर निकलेगा, कोई चिड़िया ऊपर से नीचे उतरेगी, कोई तोता उतरेगी, कोई कबूतर उतरेगा, उसी पानी में छपछपाएगा, पंखों को लहराएगा, पानी पिएगा। 4 महीने 3 महीने का 100 दिन का नियम लो कि पानी के माध्यम से मैं लगातार पुण्य बंध करता चलूंगा। नहीं है? गाय हैंडपंप कैसे चलाएगी? उसको भी प्यास लगी है। ये बात जहां तक चली जाए, जितने लोग इस बात को सुन लें, बस इतना संकल्प कर लो, हमारा इतना बड़ा महल है, इस महल के बाहर मैं पुण्य बंध की प्रक्रिया चालू रखूंगा। मैं गाय के लिए एक छोटा सा नीला ड्रम काट करके, या फिर कुछ दूसरा पात्र रख दीजिए जिसमें गाय बैल भैंस कुत्ता बिल्ली पंखी कोई भी जीव आए, पानी पी सके ठंडा। दिन में 2 बार तुमको करना क्या, बोरिंग का पानी एक छन्ना लगा करके छान देना है, छने पानी पिलाने का पुण्य बंध होगा। गायों को गर्मी में देने का पुण्य बंध होगा। साथ ही साथ 100-100 रुपए के 2 मटके घर के बाहर और रख दीजिएगा। अच्छा, उसमें एक लाल कपड़ा बांध दीजिएगा, उसमें ठंडा पानी डाल दो, थोड़ा मन बन जाए तो वहाँ पे 4 नींबू और थोड़ा सा शक्कर रख दो। रास्ते में चलते हुआ कोई भी व्यक्ति प्यासा निकलेगा, आप उसको पानी पी करके वो तुम्हारे मटके से निकल गया, समझना अपने हिस्से का पुण्य तुम्हारे घर में दे करके चला गया। कितना गजब का जैन शासन। आचार्य जी ने पहले दिन हम लोगों से कहा, इस मार्ग पर आगे बढ़ना हो तो मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए पहला ब्रह्म सूत्र है, किसी भी परिस्थिति में पुण्य बंध करते चलो। कहाँ कैसे कर सकते हैं? किसी को पानी पिला के कर सकते हैं। रास्ता चलते किसी का चेहरा उतरा हुआ दिख जाए, रास्ता चलते आपको दिख जाए कि भरी गर्मी में कोई महिला, उसके पास पैसा नहीं है, नंगे पैर सफ़र कर रही है, चल रही है, 25 रुपए की स्लीपर आती है, उसको 25 रुपए की स्लीपर पहना दी, पुण्य बंध करते चलो। इसके पुण्य से उसको हमने चप्पल दी है तो उसका प्रभाव पड़ेगा। जब तुम साधु बनोगे और गर्मी में विहार करोगे तो तुम्हारी सेवा करने के लिए सूरज के सामने बादल ला करके खड़ा कर दिया जाएगा। मुनि महाराज निकल रहे हैं, इनने पुण्य बंध किया है, अब इनका पुण्य उदय में आएगा। हम लोग जबलपुर से चंद्रगिरी डोंगरगढ़ 2011 में जा रहे थे, वो भी भरी गर्मी का समय था। भरी गर्मी में, मई की गर्मी में गुरुवर का विहार जबलपुर से बरगी बरेला होते हुए, डोंगरगढ़ 12 सिवनी होते हुए, चांद सूरज होते हुए हम लोग डोंगरगढ़ पहुँचे। करीब 22 दिन लगा हम लोगों को भरी गर्मी में। लेकिन जैसे ही 3:30 बजता था, विहार का समय आता था और अचानक बादल आते थे। अचानक 2 घंटे तक शाम को बादल रहते थे।
5:30 बजे तक हम लोगों को स्पॉट पर छोड़ा जाता था। भरी मई की गर्मी में 10 दिन तक लगातार बादल 3:30 पे आना, 5:30 पे चले जाना, फिर दूसरे दिन एग्जैक्ट 3:30 पे आना, 5:30 पे चले आना। हमने पूछा ये क्या कमाल है? गुरुजी बोले इतना बड़ा संघ है, किसी ने पवित्र पुण्य का बंध किया होगा, उसके कारण पूरे संघ को सुख मिल रहा है। पुण्य बंध करते चलो, जिस परिस्थिति में जहां आपको जैसा मौका मिल जाए, बस मुझे पुण्य बांधना है। ये अपने दिमाग में बात इतनी गहरी बैठा लो कि आपका पुण्य बंध आपके जीवन के पन्ने पलट देगा। बंधुओं, अभी जो घर के अंदर अवसाद झेलना पड़ता है, मान अपमान झेलना पड़ता है, हिंसा झेलनी पड़ती है, अपने आप से कहना कभी बिना किसी के उपदेश के मैंने कोई पुण्य बंध नहीं किया। घर के अंदर इस तरीके की प्रताड़ना उसका परिणाम है। छोटी सी चीज थी, घर के अंदर महिला रोज बरौनी को खाना देती है, आप लोग भी देते होंगे, उसमें भी पुण्य बंध करते चलो। जो रात शाम के समय बासी रोटी थोड़ा सा चावल देना है, आते साथ उसको ताजी 2 रोटी खिला दो। 2 रोटी तो तुम उसको रोज देते हो, लेकिन ठंडी और बासी देते हो। जिस दिन ताजी देना सीख जाओगे, तुमको लगेगा दान तो हो ही रहा था, इसमें एक पुण्य बंध और गजब का होता चला। मंदिर जाओ, मंदिर में पहुंचो, पहुंचते साथ ही वहां पर भी पुण्य बंध की व्यवस्था बनाओ। पूरे मंदिर को जैसे बाप अपने बच्चे को गौर से घूरता है, ऐसे ही क्षेत्रों का पालन, गुरुओं का पालन, जिनवाणी का पालन, देव का पालन, देव चैतालय का पालन पुत्रवत किया जाता है। जैसे घर में बच्चा पालते हैं, ऐसे ही मंदिर का पालन किया जाता है बच्चे के जैसा। हमारा बच्चा है, बेटा तुम्हारे माथे में दाग कैसे लग गया, तुम्हारे कपड़े कैसे गंदे हो गए, चलो तुम भोजन कर लो, चलो तुमको घुमा देते हैं, चलो तुम पढ़ लो। जैसा आप अपने बच्चे को प्रेरणा देते हैं, ऐसा ही पुत्रवत मुनियों का पालन किया जाता है, पुत्रवत मंदिरों का पालन किया जाता है, पुत्रवत जिनवाणी का पालन किया जाता है। इससे सातिशय पुण्य बंधता है। मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, प्रवेश करते साथ ही सबसे पहले पानी की टोटी पे नजर गई। आपकी भी जानी चाहिए। क्या हो महाराज, बस इतना कर लो कि इसमें से जो भी पानी निकलेगा प्योर आगम के अनुसार छना हुआ निकलेगा, ये मेरी जवाबदारी है। तुमने छन्नी लगा दी और पुण्य बंध तुम्हारे पल्ले पे लग गया। पुण्य बंध करते चलो। मंदिर के अंदर से लौटते वक्त इतना चावल पड़ा है, क्या माली को आवाज लगाना, झाड़ू कहाँ रखी है, हम ही उठा ले। तुम्हारे हाथ में 4 तोला सोना के कंगन खनखना रहे हो, पैर में एक सोने की पायल दिख रही हो, बिछिया दिख रहा हो, और तुम अगर मंदिर के अंदर झाड़ू लगाती दिख जाओ, ध्यान रखना 100 महिलाओं का मन बदलने के लिए 1 महिला काफी है। क्या है, मेरे को मौका मिला था, मैंने सोचा मैं ही पुण्य बंद करती रहती हूं, मैं ही कर लेती हूं। कभी आप भी करके देखिएगा, आपको सुकून मिलेगा। मंदिर में भगवान की वेदी के सामने खड़े हुए और देखा कि टेबल पर बहुत सारे लोग चावल चढ़ा गए, अस्त व्यस्त है। वो मेहंदी लगा हाथ जो बिल्कुल चमचमा रहा है, गोरा गोरा है, वो अगर मंदिर के सामने चावल की पट्टी साफ करके और एक बर्तन में किनारे रख दे, जगह बना दे, दूसरे भी लोग आ रहे हैं, उनको भी तो चावल चढ़ाना है। आप आवाज लगाते हैं, मालिन भाई ये चावल उठा लेना। क्यों लगा रहे आवाज? सोचो तुमको प्रकृति ने मौका दिया है, मैं पुण्य बंद करती चलूं, ये आपके जीवन का सौभाग्य है। आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा, नहीं देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। नहीं देखोगे तो जैसे पथरा है ना, मोतियाबिंद हो गया आंख में, महाराज दिख नहीं रहो, हाँ क्यों दिखेगा तुमको? कन में मोतियाबिंद है तुम्हारी आंख में, तुमको कैसे दिखेगा? मिचमिचा रही है तुम्हारी आंखें, अरे ऐसा होगा क्या? हाँ हमारे घर में थे एक ऐसे ऐसे आंख का जो का है, रेडुआ है कि लौकी है? तो बगल वाले भाई ने कह दी लौकी है। लौकी है तो अगर मान लीजिए तरोई भी हाथ में पकड़ो, हाँ तुम ठीक कह रहे, जो लौकी है लौकी है। ऐसा भी है, तुम्हारी आंखें मिचमिचाती तो हैं, लेकिन पुण्य बंध के लिए खुद अपनी वस्तु की तलाश नहीं करती। ब्रह्मचारी अवस्था में गुरु जी का पहला संबोधन मिला, आप इस प्रोमाइसिस में, इस पूरे के पूरे आश्रम में, उपाश्रम में रहेंगे, आपको खुद तय करना है आप पुण्य बंध कैसे करेंगे। पुण्य बंध कैसे करेंगे ये सोचते रहे हम लोग, हर चीज में पुण्य बंध। मुझे याद है 50 साधुओं का संघ था उस वक्त, हम लोग ब्रह्मचारी थे। लघुशंका के स्थान पर गए, वहां पर जाकर के देखा कि यहाँ पर स्थान छोटा है, ईंट वगैरह व्यवस्थित नहीं है। किसी से चूने की, बुझे हुए खराब चूने की बोरियां बुलवाई, खराब चूने को पूरा लघुशंका के स्थान पर डाला, पानी डाला, थोड़ा सा ठोंक दिया, व्यवस्थित सुखा दिया। चूना लगा देने पर किसी भी प्रकार से फिर वहां पर जीव की उत्पत्ति नहीं होती। व्यवस्थित तरीके से ईंट वगैरह व्यवस्थित जमा दिए। हम सोचते रहे ये भी गुरु महाराज की वैया व्यक्ति होगी, इससे भी तो हमारा पुण्य बंध होता रहेगा। मौका मिले पुण्य बंध करते चलो। महाराज के कमरे में गए,
देखा यहाँ से धूप आ रही है, महाराज को तकलीफ होती होगी, धूप आ रही है, इसके लिए यहाँ पर एक पर्दा मोटा लगा देते हैं, पुण्य बंद करते चलो। गर्मी थी, आचार्य जी आहार के लिए जाते, उनके कमरे में पानी वगैरह सींच करके थोड़ा ठंडा कर देते। क्यों? गुरु महाराज हैं, पंखे का उपयोग करते नहीं, कूलर चलाते नहीं, एसी इनके यहाँ अलाउ नहीं। अब ये बैठेंगे, पसीना बहेगा, क्या करें? पुण्य बंद करते चलो। कहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती हो, जिस तरीके से तुम्हारी दृष्टि जाती हो, कितना बड़ा दिन मिलता है प्रकृति के द्वारा दिया गया, सुबह से लेकर शाम तक मिलता है कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। प्रवेश करते स्वाद देखा, सामने डोरमैट पड़ा है मंदिर के बाहर, संत निवास के बाहर, उसमें खूब सारी गर्दा पड़ी है, क्या किसी को आवाज लगाना? मंदिर की सेवा हमारे जीवन का सौभाग्य है। सेठ भागचंद जी सोनी साहब अजमेर में मंदिर पहुंचे, माली थोड़ा सा चूक गया, वे खुद ही मंदिर पहुंच करके और वहां पर झाड़ू लगाने लगे। माली ने देखा, क्या आज तो सेठ साहब ने झाड़ू उठा ली है, आज तो अपना पत्ता कटना पक्का है। सेठ साहब लौट करके, माली ने कपकापते हुए, मालिक हम लगा देते हैं। वहां पर सेठ साहब कहते हैं, आज मेरा सौभाग्य था, भगवान के दरबार में मुझे साफ करने का मौका मिल गया। पुण्य बंद करते चलो। आप लोग खुद तय करो, एक कॉपी उठाओ, खुद लिखो, आज मैंने कहां कहां पर पुण्य बंद किया। बस स्टैंड पर पुण्य बंद करते चलो, रेलवे स्टेशन पर पुण्य बंद करते चलो, अपने मंदिर के बाहर पुण्य बंद करते चलो। इतने सारे महानुभाव हैं, 1000 रुपए का दान दो, 2 वाटर कूलर तैयार मिलेंगे, 35-35, 40-40 हजार रुपए के, एक मंदिर के बाहर लगा दो। दुनिया भर का आदमी कहीं से निकलेगा, जैन समाज का हो, अजैन समाज का हो, 3 महीने तक ठंडा पानी मिलता रहेगा, पीता रहेगा। 1000 रुपए से तुमने पुण्य बंद करके पुण्य कमा लिया। पुण्य बंद करते चलो। बस स्टैंड पहुंच जाइए, रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए, पुण्य बंद करते चलो। जैसा जहां पर मौका मिले, जब तक मिले। उदय तुम्हारा किसी भी प्रकार का, किसी भी परिस्थिति का हो, उदय से प्रभावित नहीं होना। महाराज हमारे घर में तो खाने का फांका पड़ा है। अगर तुम्हारे घर में खाने का फांका पड़ा है तो फिर तुम्हारी पहली आवश्यकता है पुण्य बंद करते चलो, क्योंकि अगर तुम पुण्य बंद नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा पाप बंद पक्का है। बात समझ में आ रही है? अब बताइए, आपके कर्म का उदय है लेकिन पुण्य बंद करते चलो। दुकान में किसी सामान को बेचते हो, बारिश का समय था, बहुत अच्छे से याद है, एक महिला दुबली पतली छीण काया, गरीब दिखने वाली, पैर में चप्पल नहीं, और बड़ी मुश्किल से 150-200 रुपए लेकर के आई। बारिश का समय था, बारिश के समय पर तिरपाल पन्नी का कारोबार घर में होता था, पन्नियां बिकती थी। आई, हाथ जोड़ करके पिताजी से कहती है, सेठ मोर भट्टा लगे है, पूरा भट्टा बैठ जाए, पन्नी दे दो। पिताजी ने सोचा भट्टा लगा है, तो पिताजी ने पूछ लिया, कितने का भट्टा लगा है? बोले 5000 ईंट है सेठ, पूरी बैठ जाएगी, बारिश पानी बरस रहा है। पिताजी ने देखा कि 150 रुपए में 5000 की ईंटों को ढांकने के लिए पन्नी नहीं आ सकती। पिताजी ने 150 रुपए लिए, उसमें पिताजी ने उसको 30 मीटर पन्नी दी। 30 मीटर पन्नी की कीमत 600 रुपए होती है। पिताजी ने पन्नी दे दी 150 रुपए में, 600 रुपए की पन्नी, 450 रुपए का लॉस। पापा ने पन्नी दे दी, हमने पिताजी से पूछा 600 रुपए की पन्नी 150 रुपए में दे दी। पिताजी कहते हैं, गरीब है, पैसा तो किसी भी ट्रक वाले, तिरपाल वाले से कमा लेंगे, लेकिन गरीब हमारे घर के सामने आएगा तो पुण्य बंद करते चलो। आपकी दुकान के सामने, दुकान में कोई कस्टमर आया, आपको लग रहा है इसकी परिस्थिति नहीं है, पुण्य बंद करते चलो। एक वकील है, कोर्ट में खड़ा है, किसी गरीब आदमी, कोई गरीब महिला, कोई मेहतरानी होगी, कोई बरौनी होगी, कोई कर्मचारी होगी, किसी झगड़े में फंस करके वहां आई, 100 रुपए बड़ी मुश्किल से आपको दे रही है। वो 100 रुपए छोड़ो, क्या करो? पुण्य बंद करते चलो। आपको जहां मौका मिल जाए, कहां मौका मिल सकता है आपको आपकी दुकान में मौका मिल सकता है, आपको आपके मंदिर में मौका मिल सकता है, आपको आपके घर में मौका मिल सकता है। घर के अंदर भी पुण्य बंद करते चलो। महाराज घर के अंदर पुण्य बंद कैसे हो सकता है? तय करो, घर के अंदर कोई भी व्यक्ति हमारे रहते अभक्ष नहीं खाएगा, आपके रहते आपके घर का व्यक्ति अभक्ष नहीं खाएगा। क्या होगा महाराज? पुण्य बंद करते चलो। तेरी माँ जिंदा है, इतनी अच्छी सब्जी बना के देगी, तू आलू और प्याज भूल जाएगा। इतना सा बस सोच लो, बच्चे का पेट तो भरना ही है, उसमें क्या है कि आलू प्याज से ही बच्चे का पेट भरेंगे। महाराज बच्चे मानते नहीं, बच्चे मानते नहीं कि आपने बच्चों को बचपन से सिखाया नहीं। ऐसे भी एक बच्ची है, इंदौर में पल रही है, पैदा होते से लेकर के आज वो 3 साल की है, उसकी माँ ने आज तक सूर्यास्त के बाद उसको दूध तक फीड नहीं किया। क्यों? संस्कार डाल दो, काम आते हैं। आप अपने घर के अंदर पुण्य बंद करते चलो। मेरे रहते तू प्याज नहीं खाएगा, तेरी मम्मी प्याज, तेरी माँ का नियम है, तेरी माँ ने नियम ले लिया है कि मैं पुण्य बंद करूंगी तो अपने बच्चे को रोटी खिलाते वक्त ऐसा रोटी, ऐसा भोजन दूंगी तो पुण्य बंद मेरा होता रहेगा। ये बात परिवार के हर लोग सोच लें कि पुण्य बंद करते चलो। क्या गजब की चीज़ है,
है कि नहीं? कहाँ कहाँ आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कहीं पर भी आप जाएं, पुण्य बंद करते चलो। अरे आप अपने वॉशरूम में जाएं, वहां भी तय करो कि पुण्य बंद करता चलूं। जंगल जाने के बाद इस जंगल को डिसॉल्व करने में कम से कम पानी का प्रयोग हो, ऐसी व्यवस्था करो, पुण्य बंद करते चलो। घर के अंदर था, मुझे ठंडी गर्मी के दिनों में बड़े वाला प्लास्टिक का मग मिल जाए और छप छप डालने को मौका मिले तो कहने क्या। और फिर हमारे घर में कुआं था, कुएं में हैंडपंप लगा हुआ था। पिताजी ने चला करके घर के अंदर हैंडपंप लगाया और पिताजी की आदत थी सुबह सुबह सबसे पहले वो बिजली का खटका बंद कर देते थे। सो के उठेंगे, बिजली खटका बंद, क्या अब बिजली खटका बंद तो ऊपर सिंटेक्स की टंकी में पानी जाना बंद। अब बस हैंडपंप लगा दिया। आज सबसे कह दिया जिसको जितनी जरूरत है अपना अपना निकालो और अपना अपना काम करो। हमने कहीं घर रहना हो गया, प्रताड़ना कक्ष हो गया। सारी सुविधा है लेकिन मेहमान के लिए तो है, घर वालों के लिए अलग व्यवस्था है। घर में है, अब क्या करें। तो पिताजी ने हैंडपंप लगाया। अब मुझे 1 बाल्टी पानी चाहिए तो मैं पहले हैंडपंप लगाऊं तो अब क्या हो रहा है, एक्सरसाइज हो रही है। अब घर का हर पर्सन के साथ डिसाइड हो गया था कि जिसको जितना पानी चाहिए है उतना ही कुएं से निकालेगा। तो बाल्टी रख दी, हैंडपंप रख दिया, वहीं पर एक तार में मोटा वाला छन्ना रख दिया और ये तय कर दिया इस छन्ने से हैंडपंप का पानी छानेंगे, अपनी बाल्टी भरेंगे, खुद प्रयोग करेंगे। अब आपको चाहे नहाना हो, चाहे पाखाना हो, चाहे खाना हो, चाहे जाना हो, चाहे कुछ करना हो, आपको अपनी बाल्टी खुद भरनी पड़ेगी। हम भी समझदार थे, हम 2 बाल्टी पानी निकालते थे, बड़ी वाली बाल्टी हम खुद खरीद के लाए, 140 रुपए की, आज भी याद है। हाँ महाराज, उसमें 1 लीटर का बड़ा वाला मग्गा। 3 दिन उस बड़ी वाली बाल्टी से हमने नहाया, चौथे दिन बड़ी वाली बाल्टी गायब, मग्गा गायब। हमने माता जी से पूछा, वे आर गोइंग माई बाल्टी। माता जी बोलती हाँ, आई डोंट नो, पूछेंगे अपन पापा। मैंने पापा जी से अब क्या पूछे, बाप से आज तक कौन पूछ पाया घर के अंदर। तुम नहीं पूछ पाए, तुम तो छोड़ो, गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज भी अपने घर में कुछ नहीं पूछ पाए। बाप नहीं होता, डॉन होता है घर के अंदर का। हमने कहा उनसे पूछना बेकार है। घर का एक राउंड मार करके देखा हमने, कहीं पर बाल्टी दिख जाए, कहीं पर बाल्टी नहीं दिखी, कहीं नहीं दिखी। वो बाल्टी दिखी दुकान में, उसमें खसखस दाने भरे हुए थे। हमने कहा हमारे नहाने की बाल्टी यहाँ खसखस के दाने से भर गई, एक में अखरोट भरी थी। हमने कहा गजब करता है आदमी, अपना दुकान चलाने के लिए घर से बाल्टी उठा करके ले आया। फिर पिताजी ने हमने पिताजी से कहा बाल्टी नहीं दिख रही थी। बोले हाँ, ये बाल्टी रखी है, घर ले जाना। अब बाल्टी देखी तो छोटी छोटी बाल्टी, 7-7 लीटर की छोटी छोटी वाली बाल्टी। हमने कहा हमारी बड़ी बाल्टी मार ली, छोटी बाल्टी दे दी, छोटा मग्गा दे दिया। हमने कहा नाइंसाफी है, उनसे तो बोल ना पाए। घर में आकर के लड़का माँ से बोलता है, बाप से तो बोल ही नहीं सकता। हमने कहा तुम्हारे जो गणेश जी है ना, वो हमको परेशान करते हैं। माँ हंसने लगी, मतलब देखो अपने पापा को गणेश जी बोलता है, बिल्कुल हकीकत है। माँ से कहा गणेश जी बहुत परेशान करते हैं, हमारी नहाने की बाल्टी उठा के ले गए, उनको खटका बंद करना है। जब घर में आकर के वो छोटी बाल्टी से नहाया तब वो छोटी बाल्टी से मर न भरे। फिर बाद में पिताजी, जब मैं बड़ा हो गया तब समझ में आई कि पिता चाहते थे कि बड़ी बाल्टी से बड़ा पानी खर्चा होता है, छोटी बाल्टी से सेटिस्फैक्शन भी मिल जाता है और आदमी का काम भी हो जाता है। पुण्य बंद करते चलो, समझे? इसको कहते हैं पुण्य बंद की प्रक्रिया। डिनर में जाइएगा किसी के यहाँ रिसेप्शन में, तो जो हाथ में थाली होती है वो हमेशा छोटे साइज की होती है। छोटे साइज की क्यों होती है? इसका भी लॉजिक है। कैटरिंग वाले ने थाली दी, क्या सेठ 1200 रुपये थाली का खाना है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा थाली बड़ी दे देता, रे थाल दे देता ना, सबसे छोटी थाली रखेगा, स्टैंडर्ड वाली रखेगा, उठाते वक्त बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन अब वो 4 चीज़ें डालो थाली भर जाती है। अब 4 चीज़ें डालो थाली भर जाए तो आदमी कितनी बार जाए, ज़्यादा बार जाए तो लोग बोले इतना बड़ा खब्बू है, 8 बार हो गया, काउंटर में घूम रहा है। तो मारे संकोच के खाना भी कम खाया जाता है और सामने वाले का फिक्ता भी कम है। पुण्य बंद करते चलो, जहाँ मिले वहाँ पे बोलो हाँ, बोलो तो सही हाँ, पुण्य बंद करते चलो। घर के अंदर तुम भी एक फंडामेंटल रूल लागू कर लो कि जब तक हमारे परिवार को हमको स्वस्थ रखना है तो बगल में बाथरूम तो बगल में है ही, वो तेरा हैंडपंप लगा है, हैंडपंप चला, अपने हिस्से का गर्म पानी ठंडा वाला नीचे से निकाल, नहीं तो अभी ऊपर का चालू करोगे तो पानी गर्म हो गया। अब गर्म हो गया तो पहले तुम 2, 5, 7 लीटर पानी तो ऐसे ही बहा दोगे, ये सोच करके कि अब ठंडा आएगा, आजा 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 आजा, नहीं आया पानी। अब जब गर्म ही आ रहा है तो बड़ी मजबूरी में कौआ स्नान किया चलते बने। इससे अच्छा भैया हैंडपंप घर के अंदर लगा दो, हैंडपंप में सबसे बोल दो जिसको जितनी ज़रूरत है बस उतनी उपयोग करो। सेव एनर्जी, सेव वर्ल्ड।
पानी बचाएंगे, जल है तो कल है। तो आपका एक प्रकृति को बचाने का नियम भी अच्छा बना हो जाएगा और साथ ही साथ आप पुण्य बंधे भी करते चलेंगे। कितनी प्रक्रियाएं हैं संसार में रह करके संसार को बहुत सुंदर बनाने की, है कि नहीं? बोलिए, आप भी उपयोग कर सकते हैं। आपको जहां मौका मिले बस एक संकल्प करना है, पुण्य बंद करते चलो। नहाते समय पुण्य बंद करते चलो, कपड़ा पहनो तो पुण्य बंद करते चलो, किसी भी चीज को सामग्री को खरीदो। कपड़ा खरीदने गए, 4,000 रुपए की शर्ट खरीद के लाए, 7,000 रुपए का पैंट खरीद के लाए, उससे बोल देते भैया एक 300 वाला जीन्स और दे देना, 300 वाली जीन्स, 300 वाला शर्ट। जब तुम अपने लिए 10,000 खर्चा कर सकते हो तो उसी कपड़े की दुकान से 1,000 रुपए और खर्चा करते, रोड में निकलते, कोई बच्चा बेचारा गरीब बैठा होता, उसको भी एक नई टी शर्ट दे करके, भैया हमने 10,000 की शॉपिंग करी है, 600 रुपए तुम्हारे हिस्से का भी बनता है, पुण्य बंद करते चलो। 5 स्टार होटल में जाते हैं बड़े बड़े साहब लोग, 500, 1000, 1,500, 2,000 की टिप बांट देते हैं। टिप बांटने पर क्या भला होने वाला, लेकिन अगर इसी तरीके से किसी भी व्यक्ति के पुण्य बंधे में निमित्त बन गए, पुण्य बंद करते चलो। कचड़े का ढेर था, दुनिया में सब लोग रोड में फेंकते थे, छोटा सा काम करना था, सेव एनर्जी सेव वर्ल्ड, पूरी प्रकृति को सुरक्षित रख सकते थे। ज़्यादातर होता है वो जो इलेक्ट्रिक पोल होता है ना, उसके नीचे ही लोगों ने टमाटर छिलका ये वो दुनियादारी फेंकने का ठेका ले सकते थे, ले लेता है लोग, ले लेते हैं। आप थोड़ा सा काम कर सकते थे, एक बढ़िया कचड़े का डिब्बा उठा करके अपनी तरफ से खुद ही रख देते। क्या सालगिरह के उपलक्ष्य पे सप्रेम भेंट सेठ मोहनचंद दास करमचंद गांधी की परिवार की ओर से। क्या हुआ इसमें दुनिया सुरक्षित हुई कि नहीं? कचड़ा रोड में गिरता, पता नहीं कैसे कैसे जानवर क्या क्या खाते क्या करते, हमने एक डिब्बा रख दिया, पुण्य बंद। जब तक संसार में रहो, जब तक तुम्हारे मुक्ति के रास्ते तुमको खुद ना दिखाई दे दें, संसार में सबसे बड़ी जरूरत है पुण्य बंद करते चलो। आचार्य जी ने हम लोगों को ब्रह्मचारी अवस्था में एंट्री दी। एंट्री देते साथ ही उनका पहला रूल था, इस मोक्ष मार्ग में जहां मौका मिले वहां पुण्य बंद करते चलो। हम लोगों ने देखा तो गजब हो गया, फिर उसका कमाल हुआ। हम लोग जब भी 32 ब्रह्मचारी थे, उठना एक साथ, बैठना एक साथ, नहाना धोना एक साथ। अब नहाने धोने में भी एक ब्रह्मचारी जी ने नहा लिया तो नहा करके उसने दूसरे ब्रह्मचारियों के कपड़े भी घड़ी करके रख दिए। पुण्य बंद करते चलो, जहां मौका मिल जाए किसी भी चीज को हाथ में उठाओ और सोचो इससे पुण्य बंद हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक फ्रूटी का पैकेट भी खरीदो तो सोचो इससे भी पुण्य बंद हो सकता है कि नहीं। अपने पेट में डालने पर तो कर्म का बंद होता है, लेकिन किसी प्यासे को पानी पिलाने पर पुण्य का बंध निश्चित होता है। बेटा तू भी 5 रुपए की तू भी पी ले। पुण्य बंद करते चलो साहब, संसार में बिना पुण्य के कुछ नहीं होता। अरे महाराज हमने तो सुना था, क्या सुना था? अरे कुंद कुंद भगवान बोल गए, सो वन्यम पिनीलम बंधि कालाय संपिदः पुरुषम बंधति एवं जीवम सुहम सुहम वा कदम कम्मम। गाथा पढ़ दी एक मुमुक्षु बंधु ने हमारे सामने आकर के, महाराज क्या गजब करते हैं, पुण्य बंध संसार का कारण है। हमने कहा धन्य हो तुम्हारी भी जय हो, पुण्य बंध संसार का कारण है। पढ़ा रहे कुंद कुंद भगवान ने लिखा, चाहे लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो, बंधा हुआ आदमी तो बंधन में रहता है और आप पुण्य बंध का उपदेश दे रहे, अरे निर्जरा का उपदेश दो। फिर हमने उनसे कहा भैया मुझे बताओ कि पुण्य आदमी का छूटता कैसे है, पुण्य आदमी का छूटता कैसे है, कब छूटता है, कहां पे जाकर के छूटता है, पहले बताओ। पाप तो घर में मिथ्यात्व गुण स्थान में ही छूट सकता है, लेकिन पुण्य जो छूटता है ना बंधुओं, वो पुण्य छूटता है जब आप चतुर्थ शुक्ल ध्यान ध्या रहे होते हैं। द्वितीय शुक्ल ध्यान के साथ भी जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो पुण्य का उत्कृष्ट वैभव समोषण लगता है। वहां तक तो पुण्य काम कर रहा है, समोषण तक पुण्य है, बिना पुण्य के समोषण नहीं लगता। गंधकुटी बनती है, उपसर्ग केवली बनते हैं, मोक्ष चले जाते हैं, समोषण नहीं लगता। तो सबसे ज्यादा पुण्य खिल करके सामने आया किसका? अरिहंत परमेष्टि का। और अरिहंत परमेष्टि का पुण्य खिल करके आया और आज भोले से बच्चों को पढ़ाया जाता है पुण्य पाप दोनों संसार का कारण है। अरे उनको समझाओ कि प्रारंभ की अवस्था में सबसे पहले पाप छोड़ो, और पुण्य कहाँ छूटता, किससे छूटता, कैसे छोड़ पाया कोई पुण्य? कोई दुनिया में पुण्य नहीं छोड़ पाता। हर पग पर पुण्य की जरूरत है, हर कदम पे पुण्य के बिना किसी का गुजारा संभव नहीं है। और हमको उपदेश में सिखाया जाता है पुण्य संसार का कारण है, मत सिखाओ ऐसी गलत बात। कुंद कुंद भगवान ने कहा है कि पुण्य बंध संसार का कारण है, लेकिन किसको समझाना है ये बताओ। द्वितीय शुक्ल ध्यान के बाद जब तृतीय शुक्ल ध्यान में वे अरिहंत परमेष्टि गमन करते हैं, योग निरोध पर पुण्य की सत्ता वहीं पर अपने आप छूट जाती है, पुण्य छोड़ा नहीं जाता बंधुओं। सम्यक दृष्टि अपने पुण्य के अनुभाग को कभी भी कमजोर नहीं होने देता।
पुण्यम बिना ना हवे मोक्षम, पुण्य के बिना कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक दृष्टि को कहीं पर भी पुण्य के बंध की प्रक्रियाओं में मौका मिलेगा, मेरा सौभाग्य है। पुण्य बंध करते चलो। जितने दिन तक परिवार में, संसार में प्रतिकूलता नहीं आई, तब तक पुण्य बंध करते चलो। आचार्य सिंह जी कहते थे, गुरु जी कहते थे हमारे, देखो तुम अपने परिवार के लिए कितने अमीर हो कि नहीं? परिवार के लिए तुम्हारी अमीरी सर्वविदित है। 4 खंड का मकान है महाराज, जैगवार BMW खड़ी है महाराज। हम अपने परिवार के लिए क्या हैं? अमीर हैं। पूरी की पूरी डिजाइनर मॉड्यूलर किचन लगा हुआ है महाराज। गद्दा 5 लाख का है, स्प्रिंग लगी है उसमें, ठंडा गर्म हो जाता है अपने आप। गर्मी में बिस्तर अपने आप ठंडाता है, ठंडी में गर्माता है, AC लगा है महाराज। अपने परिवार के लिए कितने अमीर हैं आप? और मंदिर आते हैं, शांति धारा करनी पड़ती है। 150 रुपए की शांति धारा देने में छाती में दर्द होने लगता है। ओहो, 150 रुपए की शांति धारा, ओहो हो, ऐसा मन बन गया। भगवान देव शास्त्र गुरु के लिए कितने गरीब और अपने परिवार के भोग आकांक्षाओं के लिए कितने अमीर। दुनिया की हर लेविश चीज तुम्हारे घर के अंदर मिलेगी। तुम्हारे घर के अंदर 1.5 लाख रुपए का फ्रिज मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा महाराज। हम अपने परिवार के लिए बहुत अमीर हैं, उतने ही गरीब हैं भगवान की शांति धारा लेने के लिए। भगवान की शांति धारा 150 रुपए की, छी, धिक्कार है तुम लोग के मुंह के ऊपर। रोज भगवान के नाम की शांति धारा अगर तुम्हें दुनिया में कहीं देखनी है तो बागी दौरा में जाकर के देखना। बागी दौरा वाले रोज 20,000 रुपए की शांति धारा करते हैं मंदिर में। एक महीने में 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपए सिर्फ शांति धारा से आता है। 1.25 करोड़ की इनकम शांति धारा की होती है। 4 शांति धारा, उसमें मूल नायक प्रभु जी शांतिनाथ जी भगवान की शांति धारा आज तक का रिकॉर्ड है 11, 12, 14, 16 हजार से कम की आज तक नहीं गई। भगवान को लेकर के पुण्य बंद करते चलो। वहां के लोग कहते हैं महाराज कोई मुसीबत है नहीं, पैसा आ रहा है, भगवान को देकर के पुण्य बंद करते चलो। तुमको शांति धारा का मौका मिले तो क्या, अरे वो महाराज जी ये तो बड़े हैं, इन्हीं को दे दी, क्या दान क्या आएगा? दान वान की बात नहीं होती महाराज जी, बस आप तो करते रहो। वहां पे बागी दौरा की शांति धारा से दुनिया के लोगों को शांति धारा सीखनी पड़ेगी। 4 अलग अलग पांडुक शिलाएं रखेंगे, मूल नायक जी भगवान की शांति धारा। वही आदमी, एक ही परिवार, एक महीने में 5-5 बार, 4-4 बार शांति धारा कर रहा। 270 घर की मात्र समाज है बंधुओं, कुल 270 घर की समाज साल में 1.25 करोड़ रुपए सिर्फ शांति धारा में दान देती हो। पूरी समाज का सामाजिक स्तर किस तरीके से तैयार किया गया है, किस तरीके से सामाजिक को तैयार किया गया है कि वहां पे पैसा बढ़ेगा तो मंदिर में लगाएंगे। पुण्य बंध, मौका मिले तो करते चलो। मंदिर में जाओ, देखो भगवान की पांडुक शिला बिल्कुल काली पड़ गई है, भैया ये पांडुक शिला दे देना, हम चमका के ले आते हैं। जब हमारी घरवाली के हाथ में मेहंदी चमकती है, सोने के कंगन चमकते हैं, माथे पे बिंदिया कुमकुम चमकता है, पैर में पीले पीले बढ़िया हल्दी लगा करके वो चमका के रहती है, हमारे घर में लाल इत्र फुलैल है, और हमारे प्रभु की पांडुक शिला इतनी गंदी दिखे, धिक्कार है। कोई क्या कहेगा, इन जैनियों को भगवान की कदर नहीं है? तो जितना तेज तुम्हारा माथा चमकता है उससे ज्यादा तेज तुम्हारे भगवान की पांडुक शिला और कलश चमके। पुण्य बंध, मौका मिले तो करते चलो। गैया ने पुण्य बंद किया था। तीरथ महावीर जी में बैठे महावीर उस प्रतिमा के ऊपर जाती, अपने चारों थनों से दूर की धार कैसे छोड़ती होगी। वो सोचती होगी मैं त्रियंच की पर्याय में आई, क्या कर सकती हूँ, इस पत्थर के नीचे मुझे भगवान दिखते हैं, दूध बहा करके पुण्य बंद करते चलो। त्रियंच करते बंधुओं पुण्य का बंद। आपको भी मौका मिला, आप पुण्य बंद करते कि नहीं करते? बताओ। महाराज ऐसा उपदेश आज तक किसी ने दिया नहीं। कोई बात नहीं, आज तक आपने ऐसा उपदेश नहीं सुना होगा, क्योंकि गुरुजी ने हम लोगों को दिया था ये उपदेश। जब हम लोगों की दीक्षा होनी थी तो आचार्य सिंह जी कह रहे थे, ध्यान रखिएगा, बिना पुण्य के आप मुनि नहीं बन सकते, बिना पुण्य के आपके शब्दों में जान नहीं आ सकती, बिना पुण्य के आप रत्नत्रय का निर्दोष पालन नहीं कर सकते। पुण्य बंद करते चलो। आप सबसे भी कहेंगे, आज तक आपने इस पुण्य बंद की प्रक्रिया को नहीं समझा। अब कोई भी चीज देखो, मंदिर के अंदर जाकर के देखो, सामने तोरण द्वार में चांदी का पतरा वाला वो छोटा सा लगाया था, ऐसा काला हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि उसमें कीट जम गई है, कहीं पर कबूतर की बीट जमी है, हमको दिखेगी। महाराज कहते हैं पुण्य बंद करते चलो। अभी तुम्हारे जीवन में तो कोई प्रतिकूलता नहीं है, अभी तुम्हारी पत्नी को कैंसर नहीं हुआ, तुम्हारे लड़के को टीबी नहीं हुई, तुम्हारे लड़का पैरालाइज अटैक नहीं आया, तुम्हारे घर में जुआ MCX में पैसा कोई हारा नहीं, तुम्हारे घर में आग लगी नहीं, तुम्हारी बच्ची किसी के घर में भगी नहीं। अभी तो मौका है साहब, पुण्य बंद करते चलो। ये मौका छूट गया ना, इतना अखरेगा कि कुछ ना पूछो। पुण्यात्माओं को प्राथमिक अवस्था में उपचार मिल जाता है, पापियों को तो उपचार ही नहीं मिलता। कभी सोचो, तुम्हारा बच्चा
तुम्हारी बहू, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा नाती एक साथ हाईवे रोड पर चल रहे हो, गाड़ी 140 की स्पीड पे लोहे की सरिया वाले ट्रक में नीचे से पीछे से घुसे और सरिया तुम्हारी कार से फड़फड़ा करके निकल जाए, लेकिन चारों पांचों को खरोच ना आए, क्या गजब का लगेगा। क्या था महाराज, पुण्य बंद किया था, विपरीत समय पे उदय में आ गया। एक बार हुआ, हम 3 ब्रह्मचारी मंडला से निकले घर आने के लिए। रास्ते में ठंड थी, कोहरा बहुत था, गाड़ी अचानक पुल से नीचे उतर गई। सामने ट्रक चल रहा था, ट्रक की टेल लाइट चल रही थी। उस टेल लाइट को देख करके भरे कोहरे में हमारा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अचानक ट्रक लाइट दिखना बंद हुई और गाड़ी किसी चीज पे जाकर के फंस गई। देखा तो 300 फीट गहरी वो खाई थी, उसके ऊपर पुलिया बनी थी, एक लोहे की राड निकली थी बंधुओं, बस एक लोहे की राड। उस लोहे की राड में, इंजन में लोहे की राड ऐसी घुसी कि इंजन की स्पीड लोहे की राड को मोड़ नहीं पाई। सोचो, ठेकेदार ने वो लोहे की राड चाहता तो काट के निकाल देता, उसको प्लास्टर लगा देता, लेकिन वो ठेकेदार एक लोहे की राड छोड़ करके निकला और हम लोग 12 लोग बैठे थे। वो पूरी क्रूजर उस लोहे की राड में अटक गई। जब उतर करके देखा भैया कहीं अटक गए हैं, टेढ़ी हो गई है गाड़ी, जब टॉर्च जला करके देखा तो दिल कांप गया। तब समझ में आया कि पुण्य की कितनी कीमत इस संसार पे होती है। अभी तो सब अच्छा है भैया, अभी तो साहब की बियर्ड दाढ़ी है, बढ़िया घनी घनी बेहतरीन, कौवा चोंच के जैसे ऐसे हीरो टाइप के बाल निकलवा लो, जुआ निकलवाने की एक रास्ता बनवा लो, है ना। वो इसमें बनाते हैं ना, सिर में एक लाइन बना देते हैं कि अगर जुआ हो तो यहां से इस मार्ग से कृपया आप बाहर उतर जाएं, है ना। अब सोचो, उसी नाव के यहाँ जाओ, और नाव के यहाँ कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं, चांदवाल हैं यहाँ तो एक नंबर के, खोपड़ी गंजी चिकनी मनोहर, कहा जुआ वहाँ की बात महाराज, मजाल है जुआ हमारे माथे पे टिक जाए, टिक ही नहीं सकता। हमारी पत्नी ने हमारी ऐसी व्यवस्था करी, एक बाल न बचा सिर का, इनकी भी जय जयकार है। लेकिन गजब चीज किस बात की है, गजब चीज सोचिएगा साहब, अभी तो तुम्हारी दाढ़ी मूछ वाले बहुत अच्छे सुंदर से बाल हैं और जाते हो उसके यहाँ अच्छे सैलून में बैठ करके सेट करवा लेते हो। अगर तुम्हारे तीव्र कर्म का उदय आया ना, तो जब वो ब्लेड लगा रहा होगा उसमें थोड़ी सा इतना सा स्क्रैच पड़ेगा, उसमें एक फुड़िया में स्क्रैच पड़ेगा, फुड़िया से खून निकलेगा, फिर वो फुड़िया भरेगी नहीं, 15 दिन तक डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा बायोप्सी करानी पड़ेगी, बायोप्सी की रिपोर्ट बंबई जाएगी, बंबई से पता चलेगा 2nd स्टेज का कैंसर है, तुम्हारी इसमें फुड़िया गाल में हो गई है, उदय में आई है। वो उदय में आए इसके पहले पुण्य बंद करते चलो, मौका है जब तक पर्याय ना छूटे। 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90 जितने साल के लोग यहाँ पर बैठे, जिसकी जितनी जिंदगी बची है, जब संसार से उठें, आज सुना, आज से सजग हैं। आज के बाद हम हर चीज में सजग रहेंगे महाराज, हम हर जगह पुण्य बंध की प्रक्रिया को लगातार जारी रखेंगे। मंदिर में कोई अननोन पर्सन मिलेगा, हाथ जोड़ के बोलेंगे मेरे गुरु आए थे, उनने सिखाया था, तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे भगवान के किसी ने दर्शन किए हैं, वो तुम्हारे मोहल्ले से भूखा नहीं जाएगा, उसको इतना भर के दो कि दुनिया में कहीं भी जाए तुम्हारे यहाँ के गाना गाए। जैसे मैं अशोकनगर का गाता हूँ, क्यों गाते हैं महाराज, उसने कुछ करके दिखाया है कि कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं। आपसे भी कहूंगा कुछ ऐसा कर कमाल मैं तेरा हो जाऊं। अभी तो मैं फिलहाल अशोकनगर वालों का हूं, अभी तो फिलहाल सी स्कीम वालों का हूं, जिन्होंने एक इशारे पर ऐसा बरसाया कि लोग देखते रह गए। तुम लोग भी सोचो कि महाराज हम कैसे पुण्य बंद कर सकते हैं। गुरु के पास श्वेतांबरों में बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं इस बात में श्वेतांबर समाज का हमेशा साधुवाद दूंगा, उन्होंने अपने श्रावक को सिखाया। अभी हम अपन चित्तौड़गढ़ में थे, हम लोग आ रहे थे, एक श्वेतांबर बंधु आए हमारे पास, आकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं, पहले उन्होंने मुझे यूट्यूब सोशल मीडिया में सुना होगा, उनकी दुकान के सामने से हमारा जुलूस निकला, उन्हें देखा, मिलाया, महाराज तो वही हैं जिनको हम रोज सुनते हैं। परिवार पत्नी बच्चे को लेकर के आ गए, हाथ जोड़ करके कहते हैं बाप जी लाभ दीजिए। लाभ दीजिए का मतलब मैं समझा कि मांगलिक सुनाना होगा, तो हमने नमोकार मंत्र चतारी मंगलक सुना दिया। तो माँ, वो भाई, उसकी 2 जवान बेटियां, एक पोती, सब खड़े होकर के हाथ जोड़ करके पूरे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ मैं नमो निताणम बोल रहा था, वो नमो निताणम सिद्धाणम सुन रहे थे। चत्तारी मंगल का दंडक का पाठ बोला, उन्होंने हाथ जोड़ करके सुना। घुटने के बल पूरे का पूरा परिवार बैठा, पत्नी बैठी, करोड़पति लोग। आप देखो क्या कमाल है जैन शासन का, क्या सिखाया उनके गुरु ने। घुटने के बल पूरा परिवार बैठा, हाथ जोड़ करके बोलते हैं बाप जी लाभ दीजिए। हमने कहा हम आपकी
हैसियत नहीं पहचानते, क्योंकि उनने जैसी बाप जी कहा तो हम समझ गए श्वेतांबर बंधु हैं। और दिगंबर बंधुओं को मैंने जोड़ा किसी भी प्रकल्प से, गुरु जी के कहीं भी रहा, आचार्य जी के प्रकल्पों से जोड़ा लोगों को, लेकिन श्वेतांबर बंधु को कैसे जोड़ता? पूरा परिवार घुटने के बल पे 75 साल की वो दादी बैठी बच्चे के कंधे का सहारा लेकर के हाथ जोड़ करके कहती है, बाप जी लाभ दो ना। हाथ जोड़ करके करुणा भाव के साथ, प्रेम के साथ बोलती है, बाप जी लाभ दो। हमने एक ही शब्द कहा, हम आपकी ताकत नहीं पहचानते, आप जो बोलेंगे, आप जो बोलेंगे हम उसके लिए तैयार हैं, आप लाभ दीजिए। हमने कहा 3 लाख रुपए की राशि आप चाहें तो आचार्य जी के समाधि केंद्र के लिए दान देने का भाव बना सकते हैं। ऐसा माथा लगा नीचे जमीन में, सौभाग्य है हमारा कि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के समाधि केंद्र पे हमारा पैसा लग गया। 3 लाख रुपए तुरंत फोन किया, नौकर नई गड्डी लेकर के आया, सजा करके सामने रखा, बाप जी स्वीकार करो। हमने कहा पैसा हम छूते नहीं, कमेटी के लोगों को दे दीजिए। कमेटी के लोगों को 3 लाख रुपए नगद दिए, श्वेतांबर बंधु होकर के चित्तौड़गढ़ में मंदिर जी के पास रहते हैं। हो सकता है वो मेरी इस आवाज को सुन रहे हो, काज नहीं तो कल उनके कान तक आवाज पहुंचाए। लेकिन उन्होंने जो दिल जीता श्वेतांबर बंधुओं ने, कि घुटने पर बैठ करके अपनी संपत्ति, अपनी ताकत को अपने गुरु के पास जाकर के बोलना, आप मुझे लाभ दीजिए। लाभ देने का क्या गजब का सौभाग्य है। ये कला आपको भी सीखनी है। जब तुम्हारी संपत्ति, तुम परिवार के लिए इतने अमीर हो, कितने अमीर हो तुम परिवार के लिए? महाराज 5 प्लाट हैं, गाड़ियां हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, नौकर है, सब है ना, सब है साहब। तुम अपने परिवार के लिए इतने अमीर हो, अपने गुरु के लिए अमीर बनो। गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी का समाधि केंद्र चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में बन रहा है। दुनिया भर के लोगों से कहूंगा 1 लाख रुपए का दान अपने गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के समाधि केंद्र में जरूर देना, तुम्हारी किस्मत के ताले खुलेंगे। वो बनाने वाले इसलिए नहीं कि वे पैसे की कमी है, पैसे की कमी को तो देश के भामाशाह अशोक जी पाटनी साहब ने पूरा कर दिया। वे साफ सुथरे शब्दों में कह गए, गुरु जी के समाधि केंद्र के लिए मैं बैठा हूं, किसी से पैसे की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी ने कहा, आस्थाएं सबके दिलों में होती हैं, सब चाहते हैं निमित्त मिले, कोई बता बस दे तो हम भी अपने पैसे का उपयोग कर दें। गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी ने हमसे कहा, विनम सागर जी, अगर कोई आचार्य जी के प्रति अपनी गुरुदक्षिणा देना चाहे तो उसकी सामर्थ्य के हिसाब से उसको जोड़ना। मैंने जोड़ा, लोग जुड़े, बेगू में जुड़े, चेची में जुड़े, जातला में जुड़े, सिंगोली में जुड़े, नीमच में जुड़े, चित्तौड़गढ़ में जुड़े, निम्बा हेड़ा में जुड़े, बागीदौरा में जुड़े, इंदौर में जुड़े, किशनगढ़ में जुड़े, अजमेर में जुड़े। अजमेर में तो बड़े मामा मिले हमको, ऐसे गजब के बड़े मामा महाराज, पूरी जायसवाल समाज है वहां पर, जिनायतन बनाया है। बड़े मामा के बीच में बैठा 8 करोड़ रुपए उन्होंने आचार्य जी के समाधि केंद्र के लिए दान दिया। ये सदी के वे महानतम आचार्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी, जब मैं निकल रहा था तो उन्होंने हमसे कहा, दुनिया कल पूछेगी तुम्हारे गुरु का ज्ञान कैसा था, दुनिया कल पूछेगी तुम्हारे गुरु का चरित्र कैसा था, दुनिया पूछेगी तुम्हारे गुरु का आदर्श क्या था, उनकी अनुत्तर देशना कैसी थी, तुम्हारे गुरु कैसे दिखते थे। जब दुनिया पूछेगी तुम्हारे गुरु की महानता क्या थी, तुम क्या जवाब दोगे? मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने गुरु के बारे में क्या जवाब दोगे? उनका ज्ञान, उनका दर्शन, उनका चारित्र, उनकी साधना, उनकी देशना, उनके कमाल, उनका प्रेम, उनकी अनुकंपा, उनका वात्सल, उनके बारे में तुम दुनिया को क्या दिखाओगे? एक मौका है, जब समाधि केंद्र से आप जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम दुनिया को दिखा सकते हैं। सदी के महानतम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हुए थे, उनकी अनुत्तर देशना वहीं दिखेगी, उनका ज्ञान, उनका चारित्र, उनका दर्शन। तुम्हारा पैसा मंदिर या समाधि केंद्र के निर्माण में नहीं, तुम्हारा पैसा दर्शन, ज्ञान, चारित्र की विरासत 2000 साल तक सौंपने के लिए एक सदस्य तो बनने का हक पूरी दुनिया में सबका बनता है। जो लोग मुझे स्क्रीन से दूर तक सुन रहे हैं, उन सब से कहूंगा कि अपने पैसा को, तुम अपने परिवार के लिए इतने अमीर हो, 1,11,000 रुपए की राशि गुरु दक्षिणा के स्वरूप में आचार्य जी के समाधि केंद्र डोंगरगढ़ के लिए जरूर भेजिएगा। आपकी जिंदगी के पन्ने पलटेंगे, आप माला माल होंगे। एक साथ ना दे पाए तो 1 साल में भेजिएगा, संकल्प करिएगा 1 साल में 1,11,000 रुपए तो मैं भेज ही दूंगा। इससे भी क्या होगा? आचार्य कहते हैं, मौका मिले, उद्देश्य निर्मल दिख जाए आंख के सामने तो पुण्य बंद करते चलो। क्या होगा महाराज? विपत्ति में जब सामने तुम्हारी कार सरिया वाली गाड़ी में घुसेगी, यही तुम्हारे दान का पुण्य तुमको बचा के ले जाएगा। ध्यान रखना बंधुओं, जब तक संसार में है पुण्य की बहुत बड़ी कीमत है। आप अपने पुण्य का संवर्धन करें। 4 सूत्र थे, एक सूत्र में समय निकल गया। कल पुनः संवाद करेंगे इस प्रवाह को। गुरुवार हम लोगों को कमरे में क्या